दोस्तों, जीवन संघर्ष का नाम है। जिंदगी हंसने का नाम भी है, रोने का नाम भी है, चलते रहने का नाम भी है। और इस संघर्ष भरे जीवन को जो हंस हंस के जीता है, समझिए वही असली जीना जीता है। क्योंकि हर चीज जिंदगी में आपके मन मुताबिक नहीं होता है। जो सिचुएशन हो उस सिचुएशन में आपको अच्छाई को ढूंढना होगा, अवसर को तराशना होगा, मौका ढूंढ करके आपको तराश करके उसे ऐसा बना देना होगा कि वो 24 कैरेट सोना की तरह चमक जाए, आपका भविष्य चमक जाए। क्योंकि हर चीज आपके मुताबिक नहीं होती है, तो आपको पग पग पर देखना होगा कि क्या मेरे प्रतिकूल जा रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे मोड़कर मुझे अनुकूल करना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जीवन के एक छोटे से उदाहरण को देख लीजिए। खेल के मैदान में क्रिकेट का विकेट लेने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी प्रयत्नशील रहते हैं। बॉलर चाहता है कि मेरा हर बॉल निशाने पर जाए और हर बार मैं खिलाड़ी को आउट कर दूं। और बल्लेबाज चाहता है कि मेरा हर प्रहार ऐसा जाए कि कोई न तो कैच कर सके न रोक सके, वो बाउंड्री के बाहर जाए। लेकिन क्या हर बार हर खिलाड़ी को सफलता मिलती है? लेकिन संघर्ष चलता है और संघर्ष में कोई एक ही जीतता है, या तो बॉलिंग करने वाला या बैटिंग करने वाला। दो में से कोई दो टीम में एक टीम जीतेगी और जीतने के बाद दोनों फिर हंसकर आपस में गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। खेल है तो ये जिंदगी भी खेल है। इसे हंस हंस करके जीना सीखिए। हर प्रतिकूलता में भी अनुकूलता ढूंढिए, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढिए। जानते होंगे आप, आधा ग्लास यदि दूध भरा हुआ है तो एक निगेटिव माइंड का आदमी कहता है अरे आधा ग्लास दूध है, आधा तो खाली ही है। और जो पॉजिटिव माइंड का आदमी रहेगा वो कहेगा अरे आधा ग्लास दूध पिया आज मैंने तो बहुत पौष्टिकता ग्रहण कर ली है। ये पॉजिटिविटी होती है। एक किसान थे, बहुत कर्मठ थे। उनके दो लड़के थे, एक बहुत ही अकर्मण्य थे और एक कर्मठ थे। तो कर्मठ के प्रति पिता का ज्यादा स्नेह रहता था, लेकिन जो अकर्मण्य थे वे पिता को भी कोसते थे कि आपकी दृष्टि मुझ पर वक्र रहती है, आप दोनों भाइयों को बराबर नहीं मानते हैं, हम दोनों भाइयों के बीच बंटवारा कर दीजिए। पिताजी ने समझाया कि मेरे पास तो मात्र 4 बीघा जमीन है बेटा, सम्मिलित होकर के काम करोगे तो एक जगह यदि संचित करोगे तो दोनों परिवार सुखी रहोगे। लेकिन लंपट बेटे ने कहा नहीं, मुझे बंटवारा चाहिए। तो पिताजी ने 2 बीघा दोनों बेटे को दे दिया, खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। कहा बेटे, जिस बेटे की इच्छा हो मुझे रख लेना अपने पास, इच्छा नहीं हो तो मैं अपने लायक अभी भी कमा सकता हूं, मैं इतना काम कर सकता हूं कि मैं अपना पेट भर लूं। तो 2 बीघा जमीन के अलावे 2 बोरा गेहूं के बीज दिए। जो अकर्मण्य था वो दूसरे दिन आटा पिसा के गया, आधा बेच लिया, आधा आटा बनाया और मस्ती से खाने लगा। दूसरा भाई जो था वो उसे बीज के रूप में उपयोग किया, एक बोरा खाने के लिए रखा, बेचा कुछ भी नहीं, और एक बोरा खेत में डाल दिया। जब फसल हुई तो इसके पास 2 बोरे से 100 बोरे हो गए, लेकिन वह 2 बोरा चट कर गया और भुखमरी की स्थिति आ गई। स्थिति यह आई कि वह अपने 2 बीघे खेत को भी
बेचकर संतोष नहीं पा सका। उसकी जो अकर्मण्यता थी उसने उसे बर्बादी के कगार पर ला दिया। लेकिन जो कर्मठ थे उन्होंने 2 बीघे जमीन को 4 बीघे में कन्वर्ट किया, 4 बीघे को 8 बीघे में किया, तो कर्मठता का यह उनको पुरस्कार मिला। तो निगेटिविटी ढूंढने से निगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी ढूंढने से पॉजिटिविटी मिलेगी। एक दुकानदार था, उसके बगल में दूसरा, दोनों आपस में प्रतिद्वंदिता करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे, कंपटीटर थे। तो जो नेक होता है उसे जरूर नेक नियति का फल मिलता है। मुनाफे में दोनों कंपटीशन में चल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बगल वाले पड़ोसी को कुछ ज्यादा इनकम हो गया, इसे कम हो गया, इसे ईर्ष्या हो गई और ये चाहने लगा कि वो किसी तरह से बर्बाद हो जाए, उसे ठेल के मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं। इसमें निराशा आई। निराशा क्या आई कि रोज उसे 1000 रुपये का मुनाफा होता था और लगभग दूसरे को भी वही होता था। एक दिन इसे 700 रुपये का इनकम हुआ और उसे 600 रुपये का। तो इसे प्रसन्नता हुई दुष्ट को कि मुझे 100 रुपया मिला, लेकिन फिर भी रोते हुए घर गया कि अरे आज तो 300 रुपये का घाटा हो गया, लॉस हो गया। रोज 1000 रुपये पॉकेट में इनकम आता था, आज तो मात्र 300 आया। और जिसे 600 रुपये का इनकम हुआ वो भी उस दिन भी गदगद होके गया। चलो आज का इतना तंगी का दिन था, इतना मंदा दिन था, लेकिन आज के दिन भी मैं 600 रुपये कमा के घर लाया। तो वो 600 रुपये को पॉजिटिविटी में ले रहा है कि 600 रुपये इनकम हुए, और दूसरे पड़ोसी दुकानदार को 700 हुए इनकम हुए, तो उसे निगेटिविटी में ले रहा है कि अरे आज तो मुझे 300 का लॉस हो गया। तो ये लॉस प्रॉफिट ये मानसिकता की उपज है। मन में सोचिए कि जो है वह बहुत है, लेकिन अपना प्रयास जारी रखना है। दूसरे को पछाड़ के आप आगे बढ़ना चाहेंगे, उसे पटक करके, उसे लंगी मार करके, उसे गिरा करके आगे बढ़ेंगे तो वह बढ़ना नहीं होगा। आप में पुरुषार्थ है तो आप कंपटीशन में आगे आइए, सद्भाव पूर्वक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़िए। महाभारत की कथा है कि दुर्योधन बचपन से ही ईर्ष्यालु था, पांडवों को देखना नहीं चाहता था। उसने पांडवों को षड्यंत्र पूर्वक लाक्षागृह में भेजा, आग लगवा दी, लेकिन वो अपने बुद्धि विचार पौरुष बल से बाहर निकल गए, बच गए। बच के जब आए तो उन्होंने याचना की कि अब मेरा जो राजपद है मेरा कुछ हिस्सा दे दो, लेकिन दुर्योधन देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में यह तय हुआ कि तुम नई राजधानी बसा लो। तो उन्हें क्या मिला था? एक जंगल वाला क्षेत्र मिला था, बिल्कुल अरण्य खांडव वन। उस वन को जला करके उसे उर्वर भूमि बनाया, वहां राजधानी बनाई और उसी का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। और इंद्रप्रस्थ की चमक ऐसी हो गई जिसे देखकर हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन जलने लगे और उसे मन में यह लोभ उत्पन्न हुआ कि मैं इंद्रप्रस्थ को कैसे हड़प लूं। अंत में क्या हुआ? नाश का कारण भला बना दुर्योधन का दुष्ट स्वभाव, और हमेशा धीर गंभीर बने हुए पांडव की अंत में विजय हुई। तो यहां निगेटिविटी ये है कि उन्हें जब कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया, बसने के लायक बनाया, उसे सोने के महल में बदल दिया। और एक दुर्योधन था जो अपने भरे पूरे संसार को, वंश को, कुरुवंश को नाश कर दिया। तो आप हर चीज ढूंढेंगे कि बना बनाया मेरे सामने आवे, ऐसा नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में हो,
आप स्टूडेंट हो, आप किसान हो, आपको अपनी लगन की अगन अंदर जलानी होगी। और जब लगन अंदर जुनून का रूप ले लेगा तो आप जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट हैं तो आप अपने क्षेत्र में कामयाब होंगे, किसान है तो अपने क्षेत्र में कामयाब होगा। तो दोस्तों, आपके सामने जो भी परिस्थिति हो, आपके सामने जो भी बिसात बिछा हो, उस बिसात पर आप उस सिचुएशन के अनुरूप अपनी चाल चलें, आगे बढ़ें, क्योंकि वीर वही होता है जो छेनी हथौड़ी लेकर के पर्वतों का सीना चीर करके राह बना लेता है। सूखे हुए पेड़ में कोपल नहीं उगते हैं, हरा वृक्ष चाहिए, हरियाली चाहिए, उसमें जान चाहिए, तो फिर वह नव किस्लय से, नव पल्लव दल से भर जाता है। तो यदि आपके अंदर भी हरियाली है तो आप किसी भी परिस्थिति में ठान लेंगे, अपने हौसले से आगे बढ़ेंगे, चाहे धीरू भाई अंबानी बनेंगे, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे। धन्यवाद।